कबीर का एक दोहा है, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। मतलब प्रेम की जो गली है वो इतनी तंग है कि उसमें दो लोग एक साथ नहीं समा सकते। दो नहीं समा सकते। हाँ, जब प्रेम आता है तो मैं को जाना ही पड़ता है। बिल्कुल। और शायद जब मैं पूरी तरह चला जाता है तभी वो आता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। मैं का विसर्जन। अंतर्मोंक में आपका स्वागत है। आज हम कबीर पर हमारी श्रृंखला के तीसरे हिस्से में हैं और आज की हमारी चर्चा इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमेगी, कबीर का निर्गुण प्रेम। जी। और हमारे सामने जो स्रोत हैं वो ये बताते हैं कि ये कोई आम रोमांटिक भावना नहीं है। ये तो अस्तित्व को महसूस करने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। सही बात है। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे कबीर के लिए प्रेम एक ऐसी आग बन जाता है जो अहंकार को जला देती है और ईश्वर का सीधा अनुभव कराती है। आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हम प्रेम के उस रहस्य को खोलने की कोशिश करेंगे जिसे कबीर ने 2.5 आखर में समेट दिया था। और ये समझना बहुत जरूरी भी है क्योंकि हम प्रेम शब्द को बहुत ही सीमित अर्थों में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, किसी रिश्ते या चाहत के लिए। बिल्कुल, लेकिन कबीर का प्रेम किसी हो पाने या किसी से बनने के बारे में है ही नहीं। तो फिर क्या है? ये तो एक आध्यात्मिक आग है, एक ऐसी आग जो उन सभी दीवारों को पिघला देती है जिन्हें हमने मैं और मेरा कहकर खड़ा किया है। आज हम इसी आग की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। प्रेम एक आग है। जब कबीर कहते हैं कि प्रेम एक पिघलाने वाली आग है तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, प्रेम को तो हम ठंडक से, सुकून से जोड़ते हैं। आग तो जलाने का, नष्ट करने का प्रतीक है। वो असल में एक ठहराव है, एक बंधन है। बंधन? हाँ, सांसारिक प्रेम हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार से बांधता है। हम कहते हैं ये मेरा है, लेकिन कबीर का प्रेम वो हमें हर बंधन से मुक्त करता है। अच्छा? ये एक विस्तार की प्रक्रिया है, इसीलिए वो आग का इस्तेमाल करते हैं। आग चीजों को उनके मूल तत्व में बदल देती है। सोना जब आग में तपता है तो क्या होता है? उसका मैल जल जाता है और सिर्फ शुद्ध सोना बचता है। एकदम। कबीर का प्रेम वही काम हमारे अहंकार के साथ करता है। मतलब ये वो आग है जो हमें शुद्ध करती है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए वो कहते हैं जहाँ प्रेम तहाँ रमैया। हाँ, यानी जहाँ ये शुद्ध करने वाली आग है, ये शुद्ध प्रेम है, ईश्वर को वहीं होना पड़ेगा। उसे खोजने के लिए किसी मंदिर या मस्जिद जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। लेकिन इस प्रेम को जगाने के लिए कोई मंत्र या पूजा पाठ नहीं है। जो फिर कैसे होगा ये? कबीर 2 शर्तें रखते हैं और दोनों ही बहुत कठिन है। क्या है वो शर्तें? पहली शर्त है अहंकार का पूरी तरह से मिट जाना। जब तक मैं का भाव है, जब तक कर्ता होने का एहसास है कि मैं प्रेम कर रहा हूं, तब तक उस गली में एंट्री नहीं है। एंट्री ही नहीं है। और दूसरी शर्त है हृदय की निर्मलता। निर्मलता मतलब मन में कोई हिसाब किताब ना हो, कोई छल कपट ना हो, बस एक बच्चे जैसी सहजता हो। प्रेम कोई कर्मकांड नहीं है, ये तो होने की एक अवस्था है। इसी बात को समझाने वाली एक बहुत ही कमाल की कहानी है इन स्रोतों में। अच्छा? एक बार एक बूढ़ी औरत कबीर के पास आई। उसके हाथ में दूध का एक कटोरा था और आंखों में बहुत ममता थी। वो कबीर से बोली, बेटा तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे लगते हो, ये दूध पी लो। कबीर ने दूध नहीं लिया, बस मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और पूछा, माँ क्या मैं सच में तुम्हारे बेटे जैसा लगता हूँ? वो औरत बहुत खुश होकर बोली, हाँ बिल्कुल। तब कबीर ने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे उस औरत के प्रेम की पूरी परिभाषा ही बदल दी। क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने कहा, अच्छा माँ एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बेटे जैसा दिखता हूँ तो क्या तुम्हें ये पूरी दुनिया किसी न किसी रिश्ते में बंधे नहीं दिखते? अरे वाह! क्या कोई तुम्हें बेटी, कोई भाई या कोई पिता जैसा नहीं दिखता? और उस एक सवाल में ही निर्गुण प्रेम का पूरा सार छिपा है। बिल्कुल। कबीर ने उसके प्रेम को नकारा नहीं, उसकी ममता का अपमान नहीं किया। वो बस उस प्रेम के चारों ओर जो एक लकीर खिंची हुई थी, उस दायरे को मिटा रहे थे। हाँ, उसे मिटा रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम्हारा प्रेम पवित्र है, पर अभी एक छोटे से बर्तन में बंद है, इस बर्तन को तोड़ दो और इसे नदी की तरह बहने दो। वाह! मतलब प्रेम की ऊर्जा को एक व्यक्ति से हटाकर पूरे अस्तित्व पर फैला देना। हाँ। जो प्रेम एक बेटे के लिए है
वही प्रेम जब रास्ते के पत्थर के लिए, पेड़ के लिए, पक्षी और एक अनजान इंसान के लिए भी बहने लगे, तब वो कबीर का प्रेम है। तब वो कबीर का प्रेम है। ये वो प्रेम है जो किसी को पकड़ता नहीं, बल्कि एक छाते की तरह सब पर बराबर बरसता है। हाँ, और आज के दौर में ये समझना तो और भी मुश्किल है। हम तो हर रिश्ते को लेबल देते हैं, ये दोस्त है, ये पार्टनर है, ये सहकर्मी है। बिल्कुल, हमारा प्रेम शर्तों और दायरों में बटा हुआ है। कबीर उस हर दायरे को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और शायद प्रेम का ये जो असीम विस्तार है, यही हमें निर्गुण भक्ति के विचार तक ले जाता है। एग्जैक्टली। अगर प्रेम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, तो ईश्वर भी किसी एक मंदिर या मूर्ति में कैसे हो सकता है? यहीं से निर्गुण का कॉन्सेप्ट खुलता है। निर्गुण का मतलब गुणहीन नहीं है, जैसा कई लोग समझते हैं। अच्छा। इसका मतलब है रूपहीन, फॉर्मलेस, बिना रूप के। हाँ, यानी ईश्वर को किसी खास रूप, आकार या पहचान में कैद नहीं किया जा सकता। अगर वो हर जगह है, तो फिर वो किसी खास जगह पर कैसे हो सकता है? कबीर का एक बहुत ही आम सा लगने वाला दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। हाँ, ये तो बहुत ही सांसारिक प्रार्थना लगती है। इसमें आध्यात्मिक गहराई कहाँ है? वो तो बस गुजारे लायक मांग रहे हैं। यही तो बात है। उनकी आध्यात्मिकता किसी पहाड़ की गुफा में नहीं, कहाँ है फिर? उनके घर आंगन में है, उनके करघे और उनके परिवार में है। वो ईश्वर से कह रहे हैं कि मुझे बस इतना दो कि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा सकूं। उनका ईश्वर कोई दूर आसमान में बैठा राजा नहीं है, वो तो जीवन के ताने बाने में ही बुना हुआ है। वाह! उनकी भक्ति उनके काम में है, उनके रिश्तों में है। और यहीं पर वो सिद्धांत आता है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे। ये सुनने में बहुत बड़ा और भारी भरकम लगता है कि जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सब इस शरीर के अंदर भी है, पर इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? इसका एक सरल सा मतलब है, खोजना बंद करो और महसूस करना शुरू करो। खोजना बंद करो? हाँ, हम ईश्वर को एक बाहरी वस्तु की तरह खोजते हैं, जैसे कोई खोई हुई चाबी ढूंढ रहा हो। सही बात है। कबीर कहते हैं, तुम जिसे खोज रहे हो वो तो तुम्हारे भीतर ही सांस ले रहा है। जैसे समुद्र की एक बूंद में पूरे समुद्र का रसायन होता है, वैसे ही हमारे अंदर उस पूरे अस्तित्व का सार मौजूद है। बिल्कुल। निर्गुण भक्ति का मतलब ईश्वर को आंखों से देखना नहीं, बल्कि उसे अपने हर अनुभव में, अपनी हर सांस में महसूस करना है। तो अगर ईश्वर हमारे अंदर ही है और प्रेम उस तक पहुंचने का एहसास है, तो फिर इस पूरी तस्वीर में भक्ति का क्या रोल है? अक्सर लोग प्रेम और भक्ति को एक ही मान लेते हैं। क्या कबीर भी ऐसा ही मानते हैं? उनकी एक पंक्ति है, प्रेम बिना पूजा न होए। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर अक्सर उलझन होती है। देखिए, कबीर के लिए प्रेम और भक्ति एक ही अनुभव की दो लहरें हैं। दो लहरें? हाँ, अगर प्रेम मंजिल है तो भक्ति उस तक ले जाने वाला रास्ता है, वो डोर है। अच्छा। लेकिन कबीर की भक्ति वो नहीं है जो हम आमतौर पर देखते हैं, घंटी बजाना, आरती करना या कर्मकांड करना। पर भक्ति में तो अक्सर कोई मूर्ति, कोई रूप होता है जिसकी तरफ हम ध्यान लगाते हैं। बिना किसी रूप के भक्ति कैसे की जाए? ये तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगता है, और इसीलिए ये ज्यादा कठिन है। कबीर की भक्ति किसी बाहरी चीज की नहीं, बल्कि अपने ही भीतर की एक गहरी प्यास की भक्ति है, एक तड़प। हाँ, जब तुम्हें पानी की तीव्र प्यास लगती है तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व सिर्फ पानी मांगता है। कबीर के लिए वही तड़प, वही एक प्यास भक्ति है। अच्छा। जब साधक ईश्वर के लिए ऐसी प्यास महसूस करता है तो वो भक्ति है, और जब उस प्यास को बुझाने के लिए वो खुद को ही मिटा देता है तो वो प्रेम है। वाह! मतलब प्रेम नतीजा है और भक्ति प्रक्रिया है। बिल्कुल। वैसे आप जो ये इतनी गहरी बातें इतनी सरलता से सुन रहे हैं, ये अंतरम मॉन्क है। ये एक ऑडियो ओनली चैनल है जो स्पॉटिफाई और यूट्यूब म्यूजिक पर उपलब्ध है। तो अगर आप हमारे प्राचीन ज्ञान को आसानी से सुनना और समझना चाहते हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। इसी से जुड़ी एक और कहानी इन स्रोतों में मिलती है जो ईश्वर को बाहर खोजने की इस पूरी कोशिश पर ही सवाल उठाती है। बताइए। एक साधु था जो सालों से ईश्वर को खोज रहा था। उसने सारे तीर्थ कर लिए, पहाड़ों पर तपस्या की, जंगलों में भटका, पर उसे कहीं कुछ नहीं मिला। थक हार कर वो कबीर के पास पहुंचा और बोला, महात्मन, मैंने सब कुछ करके देख लिया, पर ये ईश्वर है कहाँ, मिलता ही नहीं। कबीर उसे कुछ बोले नहीं, बस अपने साथ नदी किनारे ले गए। नदी किनारे? हाँ। शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था और पानी में साधु की परछाई बिल्कुल साफ दिख रही थी। अच्छा। कबीर ने बस इतना कहा, अपनी परछाई को देखो। साधु देखने लगा। फिर कबीर ने कहा, जैसे तुम्हारी परछाई तुमसे अलग नहीं है, जहां तुम हो वो वहीं है, वैसे ही ईश्वर तुम्हारी आत्मा से अलग नहीं है,
तुम जहां हो वो वहीं है। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ बाहर खोजने की निरर्थकता नहीं बताती, तो और क्या बताती है? ये हमारे स्व या सेल्फ के कॉन्सेप्ट पर ही चोट करती है। अच्छा? वो साधु जिसे मैं समझ रहा था, उसका शरीर, उसका मन, उसकी खोज, वो सब बस एक परछाई थी। कबीर कह रहे हैं कि असली चीज तो वो है जिसकी ये परछाई बन रही है, जिसे आज की साइकोलॉजी ईगो कहती है। हमारी पहचान, हमारी कहानी। हाँ, हमारी उपलब्धियां, हमारे दुख। कबीर के लिए वो सब परछाई है। असली चीज तो वो चेतना है, वो साक्षी है जो इस सबको देख रहा है। और उसे खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। कहीं नहीं, बस अपनी ही तरफ मुड़ना है। इसीलिए वो कहते हैं, जाने ही जाने ही जाने ही। जिसने भीतर झांका। हाँ, जिसने भीतर झांका। आपने पहले तड़प और प्यास जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। कबीर के दर्शन में विरह यानी बिछो की भी एक बहुत बड़ी जगह है। हाँ, विरह। ये बात मुझे हमेशा थोड़ी उलझाती है। विरह यानी बिछड़ने का दर्द, इसे तो हम सब टालना चाहते हैं। बिल्कुल। कबीर इसे प्रेम की सबसे गहरी अवस्था कैसे कह सकते हैं? ये एक तरह का आध्यात्मिक मैसोकिज्म जैसा नहीं लगता? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि हम विरह को हमेशा किसी के चले जाने के दुख से जोड़ते हैं। हाँ। लेकिन कबीर का विरह वो नहीं है। ये जुदाई का भावनात्मक दुख नहीं है, बल्कि एक तीव्र आंतरिक खिंचाव है, एक तड़प है। एक खिंचाव। हाँ, ये वो क्षण है जब साधक को ये एहसास होता है कि वो उस परम सत्ता से अलग है, और ये एहसास ही उसकी खोज को और गहरा और तीव्र बना देता है। अच्छा। ये वो आग है जो अहंकार के आखिरी टुकड़े को भी जलाकर राख कर देती है। मतलब ये मिलन से ठीक पहले की अवस्था है, जब कबीर कहते हैं, मोरे साईं साईं को कहाँ करूं पुकार। तो ये उनकी लाचारी नहीं है, ये विरह की चरम अवस्था है। वो कह रहे हैं कि मेरी पुकार इतनी गहरी हो गई है कि अब पता ही नहीं चल रहा कि कौन पुकार रहा है और किससे पुकारा जा रहा है। पुकारने वाला और जिसे पुकारा जा रहा है, दोनों के बीच की रेखा धुंधली हो रही है। बिल्कुल। विरह ही वो पुल है जहां भक्त और भगवान का भेद मिटना शुरू होता है। ये सबसे तीव्र और सबसे पवित्र अवस्था है। और आखिर में कबीर के प्रेम दर्शन का पूरा सार उनके शायद सबसे प्रसिद्ध दोहे में सिमट जाता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक होए। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये दोहा, ये अपने आप में एक पूरा शास्त्र है। कबीर सीधे सीधे ज्ञान की पूरी पारंपरिक धारणा को चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुनिया बड़ी बड़ी किताबें पढ़ पढ़ कर मर गई, लेकिन कोई असली ज्ञानी यानी पंडित नहीं बन पाया। तो सच्चा पंडित कौन है? सच्चा पंडित तो वो है जिसने प्रेम के 2.5 अक्षर का मतलब अपने जीवन में, अपने होने में उतार लिया है। आज के इंफॉर्मेशन एज में जहां हम सब गूगल और विकिपीडिया से पंडित बने घूम रहे हैं, हाँ। ये दोहा और भी ज्यादा मायने रखता है ना? बिल्कुल। हम सब पोथी पढ़ रहे हैं, ट्विटर फीड्स, न्यूज आर्टिकल्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, हम सब जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, पर शायद हृदय खाली का खाली है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि कबीर बुद्धि के खिलाफ नहीं है, वो सूखी अनुभवहीन बुद्धि के खिलाफ है। अच्छा। वो कह रहे हैं कि जानकारी ज्ञान नहीं है, ज्ञान वो है जो आपके अस्तित्व का, आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाए। और प्रेम ही वो ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है, वो रसायन है जो जानकारी को अनुभव और ज्ञान में बदलता है। जब तक हृदय खुला नहीं है, तब तक दुनिया की सारी किताबें भी सिर्फ बोझ हैं। तो प्रेम के 2.5 अक्षर ही सबसे बड़ा शास्त्र है। सबसे बड़ा शास्त्र, सबसे बड़ा ज्ञान। आज के इस चर्चा से जो बातें निकल कर आई हैं, अगर उन्हें समेटें तो 3 मुख्य चीजें दिखती हैं। पहली तो ये कि कबीर का प्रेम मैं का पूरी तरह से मिट जाना है, जहां अहंकार के लिए कोई जगह नहीं बचती। बिल्कुल। दूसरी कि निर्गुण भक्ति का मतलब ईश्वर को किसी रूप या स्थान में बांधना नहीं, बल्कि उसे हर कण में, हर क्षण एक जीवंत अनुभव की तरह पहचानना है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, उस अनुभव तक पहुंचने का रास्ता किसी बाहरी जगह से नहीं, बल्कि अपने ही हृदय के खुलेपन से होकर जाता है। हाँ, और ये रास्ता कहने में जितना सरल है, चलने में उतना ही मुश्किल। क्यों? क्योंकि इसमें अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, अपनी पहचान, अपने विचार, अपना अहंकार। लेकिन अगर ये अनुभव एक बार भीतर उतर जाए, तो ये जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देता है। इस श्रृंखला के अगले और अंतिम हिस्से में हम कबीर के सबसे तीखे और विद्रोही रूप पर बात करेंगे। हमारा विषय होगा धर्म वर्सेस पाखंड और कबीर का सामाजिक विद्रोह। वो एक बहुत ही शक्तिशाली और शायद कुछ लोगों के लिए असहज करने वाली चर्चा होगी। जरूर होगी। और जाते जाते एक विचार। कबीर कहते हैं
कि 2.5 अक्षर का प्रेम ही सच्चा ज्ञान है। तो ये सोचने वाली बात है कि आज की इस जानकारी से भरी दुनिया में वो कौन सी पोथी या आदत है जिसे हम छोड़ सकते हैं ताकि उस 2.5 अक्षर के अनुभव के लिए हृदय में थोड़ी जगह बन सके। इस पर सोचिएगा और अगर कोई विचार आए तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।